ये होती है घर की लगन है। फोटोग्राफर बुलाए जाते फोटो खिंचाव का हैं। आ जा। अब तो वीडियो वाले पीछे पीछे फिर रहा है कि तुम काम करो। ताऊ कैसे लगे? बन गए? ठीक। हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। होप करती हूँ हमेशा की तरह आप सभी बहुत अच्छे होंगे। भगवान शिव की कृपा से हम सभी बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो चुकी है और आज की ये खूबसूरत सी मॉर्निंग हो रही है ससुराल से। तो देख सकते हैं आप, मैं खड़ी हुई हूँ मेरी ससुराल के जस्ट पीछे। और अभी यहाँ पे ना देवर जी कर रहे थे सफाई मंदिर की। हमारे घर के पीछे मंदिर है। हाय देवर जी, इधर आओ। ये देखो, तो ये मंदिर है शंकर जी का, जो अभी मैं ना आपको छत से दिखाऊंगी। तो देवर जी पर डे इसकी सफाई करते हैं सुबह सुबह। और ये हमारा तो नहीं है, लेकिन चौधरी हैं यहाँ के, तो उन्होंने बनवाया है। ये तो ना रहा है हैं? हेलो कर देना। हेलो नहीं करोगे? हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। होप करती हूँ हमेशा की तरह आप सभी बहुत अच्छे होंगे। भगवान शिव की कृपा से हम सभी बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, आज है 31 अक्टूबर यानी कि दिवाली। तो सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। आप लोग हर वर्ष हंसते मुस्कुराते हुए अपनों के साथ इस दिवाली के त्यौहार को मनाते रहें और खुशियां बांटते रहें। यही मेरी प्रार्थना है माँ लक्ष्मी और गणेश भगवान से। और हमारे यहाँ तो दिवाली मनाने की तैयारियां जोरों शोरों से चलने लगी हैं। आप देख सकते हैं सुबह सुबह ही मम्मी जी रसगुल्ले बनाने में लग चुकी हैं। बीच में ही पानी आ गया था, तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ बर्तन धुल के, और पानी भर लेते हैं पीने के लिए। गांव का रूटीन तो कुछ ऐसा ही रहता है। और पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं गांव आ चुकी थी। और आज ना मेरी आवाज थोड़ी सी आपको बैठी बैठी लग रही होगी, क्योंकि ना पानी चेंज हुआ है, तो इसीलिए थोड़ा सा लग रहा है कि जुकाम होने वाला है। तो प्लीज आप एडजस्ट कर लीजिएगा। और सबसे पहले ना पीने वाला पानी भर के रख लेते हैं। और सुबह चाय पानी हो गया था, तो बस वही बर्तनों को मैं धुलने लगी हूँ। और साथ में तवा भी है, क्योंकि ना हमारे यहाँ रात में तवे को नहीं मांजा जाता है। मैंने कई बार आप लोगों को बताया है। तो बस यहाँ पे ना पानी भरा जा रहा है और बढ़िया बढ़िया प्यारी प्यारी बातें हो रही हैं। इतने टाइम बाद मैं आई हूँ, कम से कम 2 से ढाई महीना होने को आ रहा होगा उसके बाद। और अब ससुर जी जा रहे हैं भैंस दोने के लिए। घर की भैंसें हैं, तो दूध भी घर का एकदम शुद्ध शुद्ध रहता है। आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा होगा। और गांव की ना सुबह सुबह की यही दिनचर्या रहती है, खेतों पे जाना और अपने जो पशु वगैरह होते हैं उनको खाना खिलाना, उनकी धार काटना, दूध को गर्म करना। तो सुबह यही सारे काम होते हैं। भैंस के लिए बाट बनाना। तो अनिल अब्बू लगे हुए हैं दादी के साथ रसगुल्ले बनवाने में। और मम्मी ने ना लौकी की बर्फी सुबह ही बना ली थी 4 बजे ही, और अब बस रसगुल्ले रह गए हैं। तब तक ये ऊपर के काम है ना, इन सारे कामों को मैं खत्म कर देती हूँ। कपड़े पड़े हुए थे थोड़े से, तो रात को मम्मी लेट तक नहा रही थी ना, तो कपड़े मम्मी ने रख दिए थे। तो सुबह सुबह ना इन सारे कपड़ों को भी धुल के डाल देते हैं। और उसके बाद खाना पानी भी बनेगा। और यहाँ पे आने के बाद इतना अच्छा लग रहा है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो चलिए फटाफट से इन कपड़ों को धुल लेते हैं। ये होती है घर की लगन है। और देखो, अपने घर की ना बात ही अलग होती है। आज हस्बैंड अपने घर पर आए हैं, तो कितनी लगन से सारे काम को कर रहे हैं। बाहर भी ये सारे काम करके आए हैं, और अब ये सारी छतों को साफ कर रहे हैं। फोटोग्राफर बुलाए जाते फोटो खिंचाव का हैं। आ जा। अब तो वीडियो वाले पीछे पीछे फिर रहा है कि तुम काम करो। अब काम है तो काम तो दिखाना ही पड़ेगा। मम्मी जी बना रही हैं रसगुल्ले, अनिल अब्बू बनवा रहे हैं उधर। मम्मी रसगुल्ला दिखाओ। मम्मी जबिया में रसगुल्ला दिखाओ। जबिया में रसगुल्ला। जी देखो, मम्मी ने बना रहे डिब्बा भर गया। हमने तो बोली थी चाशनी कम पड़ जाएगी, बोली थी चाशनी कम पड़ जाएगी। यहाँ पे पतिदेव ने सारी छतें साफ कर दी हैं। जो देखो कितना कितना कूड़ा निकला है। ये इतना
और ये देखो इस वाली छत पे इतना, और ये है हमारा गांव। पहले ना घर के सारे काम ख़त्म कर लें, फिर उसके बाद दिखाएंगे, जितना पॉसिबल हो पाएगा उतना। पतिदेव फिर दोबारा अपनी ड्यूटी पे लग चुके हैं। पत्ता अत्ता है, वैसे कूड़ा नहीं। और ये है बिरिया, इस पर देखो बेर लगने स्टार्ट हो गए। चलो भैया काम खत्म करो जल्दी जल्दी। बाबा कैसे बनाए? बहुत बढ़िया। मैंने बनाए, मैंने और लब्बू ने। हवा बहुत डाला है। वो दादी का कमाल है वो तो। देवर खोआ है, इतने खोवाई के धरे बने। देखिए ये पूरे खोवाई के धरे बने, देख ले। पूरे हम लोगों ने बनाई। ये देखिएगा इस वाले 1 किलो खोआ डरो है। ये देखो, ये यहाँ के वाले मैंने बनाए हैं, वो वाले लब्बू ने बनाए हैं। बनाया ना बहुत मस्त। तुम खा ले। मैंने ना बाबा बताऊँ टोटल 100 बनाए हैं पूरे। अरे हमें रात भर नींद नहीं आई, मोड़ानी की मार आते ही थे। माई लब्बू बोले दादी गलती हमें मरेगा दैया आ रही ताके हनाए के टाड़े भाई। हमने दिन तब होगो उगेगो तब हम चलाने करके दाद दे। थोड़ा देर का हाल चाल में, और इसको देखो किला चाड़ा बैठा है। हेलो ये है सेकंड सबसे छोटा बच्चा। गाइस ये है सबसे छोटा बच्चा, ये देखिए इतना छोटा सा, क्यूट सा मुझे क्या हंस रहा है। ये कितने पे जन्म हुआ है? 20 तारीख को। सुबह एकदम मम्मा डालेंगे कपड़े। सच बता रही हूँ फ्रेंड्स, गांव में अगर बच्चों को पढ़ाने की अच्छी व्यवस्था हो ना, तो सच में गांव जैसा सुकून कहीं पर भी नहीं है। चाहे आप बाज़ार में कितना भी हाई फाई रेंट पे ले लें, लेकिन ना जो गांव की वाइब होती हैं और जो गांव का शुद्ध वातावरण रहता है, वो इतना सुकून वाला होता है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। कानपुर में मेरी तबीयत ख़राब थी और जब से मैं यहाँ पर आई हूँ ना, तो तबीयत मेरी काफ़ी ज़्यादा सही है। कपड़े तो फ्रेंड्स डाल दिए हैं, लेकिन ना मुझे यहाँ पे एक चीज़ और दिख गई है जो कि पर्सनली मुझे खाने में बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये है रमास की फली। ये देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही छोटी छोटी सी लगी हैं और ये बहुत ही टेस्टी लगती हैं मुझे खाने में। इसमें लगी हुई है मिर्ची और तोरई भी लगी हुई हैं इधर, ये देखो ये लगी हैं तोरई। हमारे यहाँ जितनी भी सब्जियाँ होती हैं ना, सारी सब्जियाँ घर पे ही हो जाती हैं। और ये तो घर है ना, घर के जो पीछे वाला एरिया है वहाँ पे इतनी सारी सब्जियाँ हैं, और जो बकाया सब्जी ना सब खेत पे होती हैं। मैं अगर जाऊँगी ना तो फिर आपको दिखाऊँगी। वैसे हमारे यहाँ बहुएँ जाती नहीं हैं, देखो। और ये है शायद कद्दू की बेल, और ये है ताई जी का घर। तो और उनका ना वहाँ पे भैंस के लिए बांट बन रहा है, भैंसें खाएंगी, भैंसें उनकी ये बंधी इधर। तो चलिए दोस्तों, आज मैं मिलाती हूँ आप लोगों को अपने घर के एक और नए सदस्य से। तो ये हैं मेरे सेकंड नंबर के देवर जी, और अनी के पापा तो अकेले ही हैं, लेकिन ये जो दीदी हैं उनके देवर हैं, तो मेरे भी देवर हुए। और हमारा घर अभी अलग नहीं है, हम लोग सभी लोग साथ में हैं। ये है मेरी बड़ी दीदी, मेरी ताऊ जी की बेटी, और ये इन्हीं के बीच वाले देवर हैं, वो है मेरी ताई सासू माँ। और ये जो बेटी है, ये है दीदी की सबसे बड़ी वाली बेटी, और हस्बैंड सुबह का ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। और ये है मेरी जो सबसे छोटी वाली बहन है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उसके अभी करवा चौथ वाले दिन बेटा हुआ था, तो ये उसी के पति हैं। हम 3 बहनें एक ही घर में हैं, ये चीज़ मैंने कई बार आपको बताया है
कि सबसे पहले बड़ी वाली दीदी की शादी हुई थी, उसके बाद मेरी शादी हुई थी और मेरे बाद जो छोटी बहन है दीदी की उसकी शादी हुई थी। तो तीनों लोग हम एक ही घर में हैं और बहुत खुशी खुशी रहते हैं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ पे हंसता मुस्कुराता हुआ एक छोटा सा परिवार है। बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बना रहे। और उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे सब्जी बनाने के लिए। और आप लोग ना प्लीज़ कमेंट मत करना, मैं जितने भी काम करूँगी ना तो मम्मी जी साथ में ही मिलेंगी, चाहे वो काम छोटा हो चाहे वो काम बड़ा हो, क्योंकि ना मम्मी जी कोई भी काम अकेले करने ही नहीं देती हैं। और कानपुर में तो खैर गैस वैस के काम मम्मी जी थोड़ा सा कम कर पाते हैं, तो इसलिए कम किचन में दिखती थी। लेकिन यहाँ पे ना अगर मैं किसी भी एरिया में मिलूंगी मम्मी जी आपको वहीं पर मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि मैं मम्मी जी से काम करवा रही हूँ, उनका नेचर है स्टार्टिंग से ही मेरे साथ ऐसा। तो हमारे यहाँ तो त्योहार पर मठाके आलू ही बनते हैं, तो बस यहाँ पे छौंक दिए मठाके आलू, ये खदकते रहते हैं, तब तक मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। और ये है ब्रेकफास्ट जिसमें है कलाकंद और गुलाब जामुन। तो चलिए पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और फिर उसके बाद नहाएंगे। नहाने के बाद खीर पूड़ी सब्जी तो बन गई है, लेकिन खीर और पूड़ी नहाने के बाद बनेगी। पूजा वूजा तो होगी नहीं, मतलब ऐसी भोग वाली, वो तो मम्मी शाम के समय बनाएंगी। तो चलिए पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और उसके बाद नहा के आप लोगों से गांव में ना आपको योगा जाने की ज़रूरत है, ना आपको जिम जाने की ज़रूरत है, और ना ही आपको सुबह शाम टहलने की बिल्कुल भी ज़रूरत है, क्योंकि ना यहाँ पे वैसे ही इतनी एक्सरसाइज हो जाती हैं कि अगर आपको नहाने के लिए जाना हो तो 4 बार आप पानी भर के बाथरूम के अंदर रखें। अगर आपको किचन में खाना बनाना है तो चौका से लेके कमरे तक सारी चीज़ों को उठा उठा के वापस लेकर आओ, फिर दोबारा से वापस वहीं पर रखे आओ। और जब हम लोग बाजार में रहते हैं ना तो सारी चीज़ें ही ईजी हैंड होती हैं। आप किचन में से सिर्फ एक पैर आपको उधर रखना पड़ता है और एक पैर इधर रखना पड़ता है, और इतने में ही आपकी जो काम है वो सारे खत्म हो जाते हैं। लेकिन गांव में ऐसा नहीं है। गांव में अगर जहाँ पे चूल्हा बना होगा तो वहाँ चीजें काफी दूरी पर रखी रहती हैं, तो बार बार उठा के लेकर आओ, बार बार रखे आओ, तो काफी सारी कसरत इसी तरीके से हो जाती है। और हस्बैंड की दिवाली की शॉपिंग अभी भी खत्म नहीं हो रही है, आप लोग देख सकते हैं। कानपुर से हम लोगों ने इतनी सारी शॉपिंग की और आज भी ये शॉपिंग इनकी होकर आई है। झाड़ू वगैरह हम लोगों ने कानपुर में भी लिए थे, लेकिन ना हम लोग यहाँ पे लेके नहीं आए, क्योंकि मम्मी हर साल लेके रखती हैं, लेकिन इस बार मम्मी जी नहीं ले पाई, थोड़ा सा बिजी हो गई थी इस चक्कर में। और हस्बैंड यहाँ पे लेकर आए माला वगैरह, जो कि गेट के बाहर टांगेंगे, और खील घोड़ा गट्टा यही सारी चीज़ें तो दिवाली की पूजा में लगती हैं, तो वही सारी चीज़ों को लेकर आए हैं। और इधर हस्बैंड ना अब यहाँ पे लड़ियाँ डालने लगे हैं। इन दोनों के बीच में बहुत गैप लग रहा है, इन दोनों के बीच में, ये दोनों, ये येलो और ऑरेंज वाले वो डैडी लगा रहे हैं। अब सही है। एक घंटे मेहनत करने के बाद हमारी जो लड़ियां हैं वो लग चुकी हैं पूरे घर पे, और बहुत ही प्यारा हमारा घर लग रहा है। तो देवर जी लगे हुए हैं और साथ में ही हस्बैंड लगे हुए हैं। जीजा जी आप लोगों ने देखे जो मेरे साथ गाड़ी में आए, और दूसरे वाले देवर जी अभी दिखाए थे, और ये हैं सबसे छोटे वाले देवर जी। और तो ये लोग अपनी लड़ियाँ लगा रहे हैं, और उसके बाद ना मैं और मम्मी यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी करने लगे हैं। तो कढ़ाई पे हमारे यहाँ पे ज़्यादातर ना बड़े लोग ही बैठते हैं, तो मम्मी जी कढ़ाई पर बैठी हुई हैं और मैं यहाँ पे कचौड़ियाँ बेल रही हूँ। पूड़ियाँ तो बन चुकी हैं, तो बस आज खाने में बने हैं मठाके आलू, दरारी की फरी। और दरारी की फरी मैंने खुद अपने लिए बनाई है, क्योंकि ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। वैसे तो सभी लोग हंस रहे थे कि आज त्योहार वाले दिन दरारी की फरी कौन बनाता है, लेकिन मुझे अच्छी लगती है, सबकी अपनी अपनी चॉइस रहती है। और खीर, कचौड़ी और पूड़ी, बस यही सब है। और फ्रेंड्स हस्बैंड जो दाव के लिए कुर्ता लेकर आए हैं, तो बस उसी को चेक करवा रहे हैं कि एक बार चेक करवा लें, अगर दाव के अच्छे से आ जाएगा तो कोई बात नहीं है, अदरवाइज अभी तो वो पैक किए हुए रखे हैं। हम शॉप पे बोल कर आए थे कि अगर साइज में कोई प्रॉब्लम होगी तो हम चेंज कर लेंगे। तो बस ये हैं हमारे घर के सबसे बड़े मुखिया मेरे ताऊ जी। मतलब बनना है कैसे हो रहा है?
कुर्ता कपड़ा सूती तरह होता। जी वैसे डेली में पहनते हैं। आ यार भाई नहीं कहा गेहूं दे मैं गेहूं आ यार भाई नहीं। हाँ अच्छे से पकड़ लो। जैसे बन जाओ कि जी उम्र थोड़े बड़े हुए तो वे नहीं बना और छोटे हुए तो भी नहीं। जी बड़ो है चला दीजिए सर तो जही बन जाए फिर क्या 42-44 बने ही जाओ सही बनना हो जाता कट राइट है नहीं बनियान बनियान पर मोटी बात है बढ़िया होगा जो सही लग रहा ने कुर्ता और पहन के लिए कुर्ता तो दे आ जाएंगे मम्मी के छोटे पड़ जाएंगे। लब्बू के नाप के लाए थे हमने ये पैंट। कुन्नू कैसे लगे हैं? जोर से बोलो। अच्छे लगे? ले ले जाओ अब नहा के पहन के आओ। मैं भी जानू नहाने। अगर जल्दी जल्दी नहा दे और पहना दे हैं। ताऊ कैसे लगे? बहुत अच्छे बन गए बन गए? ठीक हमने की ताऊ जाई करो पहनते हैं। अच्छे बन गए दो बन 44 नंबर आते सही हाँ। या नहीं जैसे बन गए अब जाई पहने को कुर्ता पजामा। हां मगर के उतारो ये हाँ और पहुंचा देंगे ऐसे जाई पहने को जाई अच्छा लगा था। आज भाई दे डाल यार देखिए अब नहीं सा दिखें ओ 2-3 साल है हर दिवाली पे याद करेंगे जोड़ा। तो फ्रेंड्स अब ना यहाँ पे पापा जी भी खाना खा ले रहे हैं और पापा जी खाना खाएंगे उसके बाद मम्मी जी बच्चे और मैं रह गई हूँ तो बस हम लोग भी खाना खा लेंगे। और क्योंकि ना आज त्यौहार है तो पापा जी भी जल्दी घर पर आ गए। वैसे तो उन्हें खेत से आने में थोड़ा सा समय लगता है तो बस सभी लोगों ने यहाँ पे खाना खा लिया है। मम्मी जी खा रही हैं और हस्बैंड भी खा के चले गए, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया। और अब खाना पीना सब कुछ हो गया है और समय हो रहा होगा दोपहर के 1 और अब मुझे करनी है दीपावली की साफ़ सफाई। वैसे तो मम्मी ने सब कुछ कर दिया है लेकिन मंदिर वगैरह ना ऐसे अच्छे नहीं लगते और मम्मी जी से जितना हो पाता है उतना वो कर लेती हैं। तो अब ना इस मंदिर का जो हुलिया है उसे चेंज करना है, यानी कि मंदिर की जो साफ़ सफाई है वो मुझे करनी है और ये आपको ना नेक्स्ट व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा क्योंकि ना ये वाला व्लॉग बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो गया है। पूरा रूम किस तरीके से पड़ा हुआ है आप लोग देख सकते हैं और ये होम टूर मैं ज़रूर से दूंगी 1-2 दिन में। अभी थोड़ा सा ये सारे त्योहारों से मैं फ्री हो जाऊँ उसके बाद। तो चलिए फटाफट से इसकी जो क्लीनिंग है उसमें लग जाते हैं। लेकिन ये जो क्लीनिंग वाला व्लॉग है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। बहुत ही शानदार व्लॉग होने वाला है तो प्लीज़ आप लोग बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा। और आप लोग मुझे इतना प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं उसके लिए आप सभी का तहे दिल से बार बार धन्यवाद। तो ठीक है फिर अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। ये वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को 1 लाख ज़रूर से कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर देना। तो ठीक है फिर मिलती हूँ आप लोगों से ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।